प्यारे विद्यार्थियों, सक्षम बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। और देखिए, हमने पार्ट 1, पार्ट 2, फर्स्ट चैप्टर है उसके 2 पार्ट हमने देख लिए हैं। इसके बाद में तीसरा पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं और उनकी पीडीएफ फाइल है, वो लिंक आपको भेज दिया है और उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाएंगे और उसकी पीडीएफ फाइल है वो पार्ट के जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे उनके लिखित नोट्स हैं वो भी बच्चों पहुंच जाएंगे। और देखिए कि जो बोर्ड पे हम बोर्ड पर लिखित कार्य करते हैं उसको समझाते हैं और उसके बाद उसके प्रिंट जो नोट्स हैं वो दिए जाते हैं। तो बच्चों, पहले अच्छी तरह से यूट्यूब चैनल है हिंदी माध्यम के लिए, तो आप आराम से ढंग से इनको पहले समझें, फिर उसके बाद समय का आप एक बार समझ जाते हो तो उसको 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके पीडीएफ फाइल है उसको आप पढ़ लो, समय समय पर उसका अध्ययन करते रहो। लॉकडाउन की स्थिति में अभी स्कूल है वो बंद रहेंगी तो आप अध्ययन है वो जारी रखें। क्यों, वैसे ही सिलेबस है वो 12वीं का बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, कवर नहीं हो पाएगा, तो आप जारी रखें। धन्यवाद। देखिए, आगे हम चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। हमने देखिए जनन है वो पढ़ लिया था कि 2 प्रकार का था, तो अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन जो होता है वो 2 प्रकार का था, अनिषेक विस्तार था, कायिक प्रवर्धन था। और कायिक प्रवर्धन है ये फिर से 2 प्रकार का था, एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन वो हमने देख लिया था। इसके बाद में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, इसकी जो विधियां हैं वो हमने देखी थी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं वो तीन हैं: कर्तन, दाब लगाना, रोपण। कर्तन इसको इंग्लिश में कटिंग कहते हैं, दाब लगाना इसको इंग्लिश में लेयरिंग कहते हैं, रोपण है इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो 3 विधियां हैं वो हमने देखी थी। अब जो पहली ही विधि है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की वो है कर्तन। कर्तन क्या होता है? कर्तन का मतलब नॉर्मल रूप से हम बोलते हैं काट करके रोपित कर देना, मतलब काटना। तो कर्तन विधियां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। ये तो पहली विधि तो है स्तंभ कर्तन। ये क्या होता है कि कृत्रिम रूप से हम बोले कि कोई पादप है, कृत्रिम रूप से क्या होता है कि कुछ पादप हैं, ऐसे कुछ पादप हैं कि उनका जो तना है उसको काट करके यदि मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है तो उनसे अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो प्रस्फुटित होती हैं और उनको फिर अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिट्टी में लगा दे तो नया पादप वो बन जाता है। तो स्तंभ कर्तन में क्या होता है कि तना भाग है उसको काट करके मिट्टी में लगा देना और उससे प्रस्फुटित कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और उनको काट करके मिट्टी में लगा दे तो नया पादप बन जाता है। ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनमें कर्तन होता है? नींबू, बोगेनविलिया, गुलाब और गन्ना, ये पादप ऐसे हैं इनमें स्तंभ कर्तन होता है। दूसरा कर्तन मूल कर्तन होता है। ये क्या होता है मूल कर्तन? कि पादप है उसके मूल भाग को काट करके मिट्टी है उसकी ऊर्ध्व होती है, ऊपर उठा हुआ ऊपरी स्तर होता है। तो जो मूल कर्तन जो होता है इसमें पादप है उसके जड़ भाग को काट करके ऊर्ध्व स्थिति में गाड़ दिया जाता है और फिर कुछ समय के पश्चात देखते हैं तो उसे प्रस्फुटित कलिकाएं स्फुटित होती है और उनको काट करके फिर मिट्टी में लगा देंगे तो नया पादप बन जाता है। जैसे आम, अमरूद, सेब, चेरी, ये ऐसे पादप हैं इनमें मूल कर्तन होता है कि इनकी जड़ भाग को लेकर के काट करके लगा दे तो नया पादप बन जाता है। तो कर्तन विधि है, इसकी दो विधियां थी। दूसरी जो विधि है दाब लगाना। दाब लगाना जो विधि है, ये दाब लगाना क्या होता है? दाब लगाना विधि होती है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं कि उनमें अपस्थानिक कलिकाएं हैं, उनके निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है कि प्रस्फुटित कलिकाएं उत्पन्न हो तो उसको प्रेरित किया जाता है। प्रेरित कैसे करते हैं? तो दाब लगाने की विधियां हैं, 2 विधियां हैं। एक तो है टीला दाब विधि, माउंड लेयरिंग बोलते हैं। माउंड लेयरिंग जो होती है, दूसरी जो विधि होती है उसको बोलते हैं गुट्टी या वायुदाब विधि। तो दाब लगाना जो विधि है, पहली विधि इसकी टीला दाब विधि। ये क्या विधि है? इसमें देखते हैं कि सबसे पहले ये विधि उन पादपों में काम में ली जाती है, ऐसे पादप जो
जिनकी शाखाएं लंबी होती हैं और उनको पादप भाग से बिना अलग किए हुए ही उनको नीचे झुका करके मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। और फिर कुछ समय पश्चात देखते हैं, एक ये भी ध्यान में रखा जाता है कि पादप है उसकी शाखाओं को नीचे झुका करके मिट्टी में रोपित किया जाता है, लेकिन जो शाखाएं हैं उनके कम से कम 1 या 2 पर्वत संधियां है वो होनी चाहिए। अब कुछ समय पश्चात क्या होता है कि जो मिट्टी में दबी हुई जो शाखाएं हैं उनसे अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न होती है। क्यों? पादप है, उस पादप की शाखाओं को पहले नीचे झुकाया, पादप से बिना अलग किए हुए उनको मिट्टी में दबाया जाता है। दबाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि कम से कम 1 या 2 पर्वत संधियां है वो मिट्टी में रोपित हो जानी चाहिए। अब कुछ समय पश्चात देखते हैं तो जो रोपित भाग था उनसे अपस्थानी कलिकाएं निकलती हैं, जड़ें विकसित होती है और उनको काट करके अलग मिट्टी में लगा देते हैं तो नया पादप बन जाता है। और इस विधि से कौन कौन से पादप हैं जिनमें ऐसा ये टीला विधि से पादप उत्पन्न कर सकते हैं, वो चमेली है और मोगरा है। तो टीला दाब विधि है, इसके उदाहरण हो गए चमेली, मोगरा। अगली दाब लगाना है, इसकी दूसरी विधि है वो गुट्टी या वायुदाब विधि बोलते हैं। इस विधि को काम में लेते हैं बवर से जो मोटे वृक्ष होते हैं उन पादपों में इस विधि को काम में लिया जाता है। तो दाब लगाने की गुट्टी विधि ये क्या होती है? इस विधि में ये है कि सबसे पहले एक इसमें मोटा वृक्ष है उसका चयन किया जाता है और मोटा जो वृक्ष होता है उसकी शाखाएं होती हैं वो भी मोटी होती हैं। अब उसमें से किसी एक शाखा को चुन लेते हैं, एक शाखा को चुन करके उस शाखा है सबसे पहले उस शाखा से जो छाल होती है उसको वलय के रूप में हटा दिया जाता है। जो वलय के रूप में भाग उसको हटाने के बाद उस पर क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर बोरी, गीली मिट्टी या मोस है वो उसके ऊपर बांध दिया जाता है और फिर उसको वो भाग क्या करता है, वो उसको नम बनाए रखेगा। गिल्ली मिट्टी या मोस बोरी है उससे उसको ढक दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, जो पादप है उसके ऊपर एक मटका बांध दिया जाता है। जिस भाग से हमने वलय को हटाया था वहां बूंद बूंद करके मटके से पानी दिया जाता है ताकि वो मोस है वो भाग वो गीला बना रहे। और कुछ समय पश्चात वहां पर क्या उत्पन्न होती है, अपस्थानी कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं और उनको अलग करके पादप बनाया जा सकता है। एक नमी युक्त जो भाग होता है पादप का, जिस भाग पर छाल हटाई है उस भाग को कहते हैं गुट्टी। तो गुट्टी क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है गुट्टी क्या है। तो गुट्टी क्या होती है कि मोटे वृक्ष है जिस शाखा की छाल है उसको हटाया है और हटाए हुए भाग पर गिल्ली मिट्टी या मोस या बोरी है वो बांधी है और छाल को हटाया है, उस भाग को बोलते हैं गुट्टी बोलते हैं। और उसको नम बनाए रखने के वो उसको नम बनाए रखता है। नम भी बनाए कैसे रखता है कि मटका ऊपर शाखा के ऊपर बांध करके उसको बूंद बूंद करके जल दिया जाता है ताकि वो गीला बना रहे। 4 से 8 सप्ताह बाद वहां पर अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और फिर वो प्रस्फुटित होकर के उनको यदि काट काट करके अलग लगा देते हैं तो नया पादप बन जाता है। और ये विधि काम में ली जाती है मोटे वृक्षों में ही, सिर्फ काष्ठीय वृक्ष होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। तो 3 विधियां थी, कृत्रिम का एक कर्तन, दाब लगाना, रोपण। कर्तन की 2 विधियां थी, स्तंभ मूल, और दाब लगाने की 2, टीला गुट्टी। और तीसरी जो विधि आती है वो कौन सी है, रोपण। रोपण जो विधि है ये क्या है, रोपण में देखिए रोपण है, इसमें क्या होता है, इस विधि में 2 पादप होते हैं, 2 पादप अलग अलग, 2 अलग अलग पादप है उनको बांध करके उनको एक, मतलब इस प्रकार की जो विधि होती है इसमें समान मोटाई के पादप होते हैं और 2 अलग अलग पादप होते हैं। इसमें 2 भाग, रोपण के लिए 2 भाग होते हैं, एक तो होता है स्कंद, दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं कलम। स्कंद और कलम 2 भाग होते हैं, वृक्ष हैं इनकी मोटाई वो लगभग समान होती है। तो स्कंद कलम क्या होता है, एक पादप का ऐसा भाग जो वांछित गुणों युक्त होता है, यानी जिसमें अच्छे गुण हो, वांछित गुण हो, उसको कहते हैं कलम। और इस कलम भाग को ही रोपित किया जाता है किसके अंदर, स्कंद के अंदर।
तो स्कंद क्या होता है कि पादप का जो आधारी भाग बनाता है उसको स्कंद कहते हैं। ये अवांछित गुण युक्त होता है, मतलब इसमें गुण होते हैं वो कलम में होते हैं, वांछित गुण उनका समावेश है, इसमें वांछित गुण नहीं होते हैं। तो ये केवल पादप का आधारी भाग बनाता है। तो कलम को स्कंद के अंदर रोपित करते हैं, स्कंद आधारी भाग बनाता है। क्वेश्चन पूछते हैं कलम और स्कंद में क्या अंतर होता है, तो स्कंद होता है ये आधारी भाग बनाता है और कलम है इसको स्कंद के अंदर रोपित किया जाता है। जो स्कंद है ये अवांछित गुणों युक्त होता है, कलम है ये वांछित गुणों युक्त होता है। अब स्कंद और कलम है ये, इनमें क्या होता है कि स्कंद जो होता है इस स्कंद के अंदर चीरा लगा करके कलम को रोपित कर दिया जाता है और फिर उसको एक किसी रस्सी की सहायता से उनको कस करके बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्कंद और कलम है इनकी जो कैम्बियम होती है, एदा होती है, वो जुड़ जाती हैं और फिर कोशिकाएं हैं वो वृद्धि करती हैं और इनके उत्तक वो परस्पर मिल जाते हैं, 7 उत्तक वगैरह होते हैं वो परस्पर मिल करके वृद्धि करते हैं। तो इस विधि को कहते हैं रोपण विधि। रोपण विधि है वो चार प्रकार की है। रोपण है वो 4 प्रकार से करवाया जा सकता है। जीव्या या जीवी रोपण बोलते हैं, फत्सर रोपण, किरीट या मुकुट, कलम लगाना। तो रोपण की 4 विधियां हैं, जीव्या, फत्सर, किरीट और कलम लगाना। अब देखते हैं कि चित्र के माध्यम से जो पहले 2 विधियां थी, कर्तन, ये दाव लगाना, इनको चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो चित्र के माध्यम से देखते हैं इनको कैसे, कि दाव लगाना है वो कैसे होता है। अब इसमें दाव लगाना पहली जो विधि थी उसको बोलते हैं टीला विधि। टीला विधि में क्या किया था कि एक वृक्ष है, ये वृक्ष है और इसकी कुछ जो शाखाएं होती हैं उनको झुका करके नीचे कर लिया जाता है। ये मान लो ये वृक्ष है और इसकी कुछ शाखाएं हैं उनको झुका करके इस तरह से नीचा कर लिया जाता है, इस तरह से। यानी इसमें कम से कम 1 या 2 है वो पर्वत संधियां वो इसके अंदर होनी चाहिए। ये मिट्टी भाग है, ये मिट्टी भाग है, इस मिट्टी के अंदर इसको रोपित कर दिया जाता है। कम से कम 1 पर्वत संधियां हैं वो होनी चाहिए। इससे फिर ये प्रस्फुटित कणिकाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं और उससे फिर इनको काट करके मिट्टी में रोप दिया जाता है, तो अलग अलग नए पादप बनते हैं। तो पहली विधि टीला विधि ये क्या थी कि कोई पादप है उसकी शाखाएं हैं उनको वायवीय क्षेत्र से हैं, वायवीय भाग है, ये भूमिगत है, ये वायवीय, इनको झुका करके नीचे कर लिया जाता है। झुका करके नीचे करके फिर इनकी शाखाएं हैं उनको मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। ध्यान रहे कि रोपित करते समय 1 या 1 से अधिक पर्वत संधियां होनी चाहिए। जैसे ही इनको रोपित कर दिया जाएगा कुछ समय पश्चात देखते हैं तो इनसे जड़ें विकसित होती हैं और उनको काट करके मिट्टी में लगा दे तो नया पादप बन जाता है। और इसके उदाहरण थे मोगरा और चमेली। तो मोगरा और चमेली है, इन पादपों में ये जन्म होता है। एक विधि दूसरी जो इसकी दूसरी विधि थी उसको बोल रहे थे गुट्टी लगाना। तो गुट्टी लगाना गुट्टी विधि है। ये क्या है, गुट्टी या इसको बोलते हैं वायुदाब विधि, वायुदाब विधि, एयर लेयरिंग बोलते हैं। ये क्या है, चित्र के माध्यम से देख लिया हमने, इसको भी देखते हैं। गुट्टी कि एक मोटा वृक्ष होता है, ये मोटा वृक्ष है और इसके ये शाखाएं निकली होती हैं, इस तरह से ये शाखाएं मोटी शाखाएं हैं और इनके शाखाएं वो निकली हैं। ये मोटा वृक्ष है, मोटा वृक्ष है, इसकी शाखाएं निकली होती हैं। अब सबसे पहले एक शाखा को चुन लेते हैं। एक शाखा है उससे क्या करते हैं, इसकी जो छाल है उसकी छाल को हटा लेते हैं। इसके ऊपर जो चर्म सी होती है उसको हम हटा देते हैं। इस चर्म को हटाने के बाद क्या है, चर्म को हटाने के बाद इसको किसी बोरी या मोस, गीली मिट्टी है उससे इसको ढक दिया जाता है और इसको ढक करके
ढक दिया जाता है। अब इसी भाग को बोलते हैं गुट्टी, इसी भाग को बोलते हैं गुट्टी। अब क्या किया जाता है, ऊपर एक जो शाखा होती है इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक मटका बांध दिया जाता है। यहाँ एक मटका बांध दिया जाता है, ये मटका है, ये मटका बांध दिया जाता है। इसमें एक छेद करके और एक पतली नलिका की सहायता से इसको बूंद बूंद जल दिया जाता है। ये जल है, ये मटका है, मटका इसमें एक छेद करके पतली नलिका की सहायता से इसको जल दिया जाता है ताकि ये गीला बना रहे लंबे समय तक। लगभग 4 से 8 सप्ताह के बाद, 4 से 8 सप्ताह के बाद इस गुट्टी वाले भाग से अपस्थानिक कलिकाएं हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं, वो विकसित होती हैं और उनको काट करके जब मिट्टी में लगा देंगे तो नया पादप हो जाता है। तो ये मोटे वृक्षों में जो वृक्ष पोते हैं, वृक्षों में ऐसा करवाया जाता है, तो वृक्षों में ऐसा होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है इसकी विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2-3 विधियां बताई थी। उसमें पहली विधि है वो, उसमें पहली विधि थी कर्तन, जिसकी 2 थी। कौन सी थी, एक तो स्तंभ कर्तन था, एक मूल कर्तन था। अब इसकी 2, एक टीला और एक वायुदाह विधि, दोनों विधियां हो गई। तीसरी जो रोपण है, रोपण है इसकी 3 विधियां हैं, 4 विधियां हैं, जिव्या, फच्चर, किरीट, कलम लगाना। तो ये 4 विधियां हैं, ये कैसे हैं ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करना। कलम और स्कंद, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि कलम और स्कंद जो रोपण विधि है तीसरी, ये 4 प्रकार की है, 4 प्रकार की है। इसमें देखो क्या किया जाता है रोपण में, ग्राफ्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग विधि बोलते हैं इसको। इसमें क्या क्या होता है, एक तो स्कंद होता है, एक कलम होता है। स्कंद क्या होता है, ये आधार भाग बनाता है, ये आधारी भाग बनाता है। कलम क्या होता है, ये वांछित गुणों युक्त होता है, इसमें वांछित गुण होते हैं, वांछित गुणों युक्त होता है। ये अवांछित गुणों युक्त होता है, ये अवांछित गुण है, गुणों युक्त होता है। अब कैसे कलम लगाना, जो रोपण करना वो होता कैसे है, जैसे ये है, ये भाग है, इसको बोलते हैं स्कंद, जो आधारी भाग बनाता है, ये स्कंद होता है, स्कंद भाग होता है। दूसरा जो भाग होता है वो होता है कलम। कलम है, इसके ऊपर कलिकाएं होती हैं, इसको बोलते हैं कलिकाएं। कलिकाएं होनी चाहिए, कलिकाएं होती हैं। तो स्कंद है, कलिकाएं, और इस टोटल भाग को बोलते हैं कलम, कलम बोलते हैं। स्कंद है, इसके अंदर कलम लगाया जाता है। अब यहाँ क्या किया जाता है, ये जो भाग होता है यहाँ पर इसके चीरा लगाया जाता है। अब चीरा लगाने के आधार पे ही ये रोपण है, ये 4 प्रकार से है। तो कलम और स्कंद, इसमें कलम जो है स्कंद है, इस कलम में चीरा लगा करके स्कंद भाग इसमें रोपित कर दिया जाता है। कलम को स्कंद में रोपित करने पर क्या, उसके बाद क्या किया जाता है, इनको दोनों भागों को कस करके बांध दिया जाता है, रस्सी से इनको कस करके बांध दिया जाता है। कसकर बांध देने से क्या होता है, ये रस्सी है, ये रस्सी है, इसको कस करके बांध दिया जाता है। कसकर बांध देने से क्या होता है, एक तो कैम्बियम, एक तो होती है कैम्बियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं एदा। ये जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं ना, उनमें कैम्बियम होती है, जो उनकी जड़ और तना है, पत्ती उनकी अनुप्रस्थ काट उसमें देखा था। तो कैम्बियम जो एदा है, ये परस्पर जुड़ जाती है दोनों की, कलम और स्कंद की जब वृद्धि करते हैं तो, और एक इनके जैसे जुड़ जाएंगे तो फिर कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन करके उत्तक बनेंगे, और उत्तक होकर के 7 पुल, जो उत्तकी है तो ये 7 पुल हैं, ये परस्पर जुड़ जाते हैं और फिर पादप एक होकर के वृद्धि करता है। तो ये विधि है, इसको बोलते हैं रोपण। ये विधि कौन कौन से पादप हैं जिनमें करवाई जा सकती है,
ये विधि है जिसको काम में लेते हैं आम, अमरूद, नींबू, आम, अमरूद, नींबू, ये जो पादप है इनमें इस विधि को काम में लिया जाता है। तो ये विधि थी रोपण। इसकी अगली जो विधियां है रोपण की, ये हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो में देखेंगे। एक इसका उदाहरण और था सेब, आम, अमरूद, नींबू, सेब। थैंक यू।